जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है, जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है। यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। भगवद गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। भारत को देख लो यार आप, बड़ी से बड़े इस वक्त दुनिया के अमीर आदमियों में, दुनिया के जो बड़े अमीर आदमी है उसमें भारतीयों का नाम आता। तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवद गीता पढ़ाई जाती, बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक। अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, अपने पहले नस्लों की तरफ जाएं, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है? सोसाइटी है वो तो रिलीजन। सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। कोई हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं, सब हिंदू थे पहले। और भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया, जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हिंदू धर्म तो 300-400 साल पुराना है। इन्हें यह नहीं पता कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। और उनको ये भी पता है कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, कि जो पहले हिंदू आया करते थे और जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान में। पाकिस्तान को पता है मगर मानने से इनकार करते रहते हैं। तो भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल कर लिया, जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है। देखिए वीडियो। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट की है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ यह है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवद गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है, जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है इसके ऊपर जो हर इंडियन है उसको फख्र महसूस होना चाहिए। और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि in a historic recognition of India's cultural and philosophical legacy, the Bhagavad Gita and Bharat Munis and Natya Shastra have been inscribed in UNESCO's Memory of the World Register. A proud moment for every Indian across the world. The inclusion of the Gita and Natya Shastra in UNESCO's Memory of the World Register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture. The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये कहना था नरेंद्र मोदी साहब का। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि
ये 14th एंट्री है भारत की तरफ से, और एक किसी भी स्क्रिप्चर, किसी भी एशियंट स्क्रिप्चर को शामिल उस वक्त किया जाता है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में कि जब उसकी अभी भी रेलिवेंस बाकी हो। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलिवेंस और उसका पढ़ना, और कितना ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया, वो सब चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और फिर ये कि उसकी जो तारीखी अहमियत है, ठीक है, जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसकी, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें ठीक है, मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सब इंडियंस को, जैसे उन्होंने कहा है कि ये आपकी तरफ से जो है वो एक शामिल किया उन्होंने, और ये तो बात है अपनी जगह पर, हम इससे इनकारी नहीं है कि देखें बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जैसे कि भागवत गीता की, उसके बारे में हमने काफ़ी बात भी की कि ये मीनिंग जो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ गॉड है, और इसको एक एशियंट स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर दैट ऑफर्स प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑन धर्मा, कर्मा एंड path to light. It's a dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield, guiding Arjuna through his doubts, कि उसकी जो ड्यूटी उन्होंने पूरी करनी थी उसको पूरा करे। और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको हर हाल में अपनी विदाउट एनी अटैचमेंट जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए। और भी इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली मैसेजेस जो हैं वो आपने कर सकते हैं। और देखिए जो पंचतंत्रा है, पंचतंत्रा भी इसके अंदर शामिल है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर वो भी शामिल है। तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा भी मेरा ख्याल है उन्होंने ही लिखा है ना। अच्छा, फिर इसमें जो हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र, उसकी हम बात करें तो कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है वो उसमें जो नॉलेज है वो क्राफ्ट, आर्ट, लव, डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिक, क्या नहीं है उसके अंदर। तो मोदी जी ने भी मुबारकबाद दी है, हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए कि भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल कर लिया गया है। इससे हर हिंदू को प्राउड होना चाहिए। और भारत के 14 स्क्रिप्चर्स हैं जो शामिल किए गए हैं अब तक। तो मोदी जी ने भी ट्वीट करके बधाई दी थी हर भारतीय को, जो चाहे देश में रह रहे विदेश में रह रहे। और भगवत गीता से हमें ज्ञान मिलता है। ये अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद हुआ था महाभारत में। तो ये जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं, जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। तो भगवत गीता में जो ज्ञान मिलता है वो अद्भुत ही है, और जिसे ज्ञान लेके वो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। किस तरह सरल से जिया सकता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस तरह आपको जीवन जीना है, ये जीवन शैली का भी बताता है। तो भगवत गीता एक सरल जीवन जीने के लिए एक शैली है। तो भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को में शामिल हो गया, जिसे मोदी जी ने भी बधाई दी है हर भारतीय को। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल पर इसी तरह प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।